हाय कैप्रिकॉन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन कैसे हो सकते हैं आपके। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ओके, ये जो रीडिंग है कैप्रिकॉन जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो चलिए शुरू करते हैं। कैसे रहने वाले हैं आपके अगले 7 दिन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 of Wands, 9 of Cups। ओके, फॉर कैप्रिकॉन अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। द मून, अगले 7 दिन फॉर कैप्रिकॉन कैसे रहने वाले हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, शुरुआत में अच्छे अच्छे कार्ड्स आए थे। अब ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, 7 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक, 2 of Cups। पास्ट में आपका कोई ऐसा बहुत सॉलिड सा एक कनेक्शन है, पास्ट की एनर्जी है। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक कनेक्शन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पास्ट की एनर्जी है। सो आपको लगता है जैसे ये फेटेड कनेक्शन है आपकी लाइफ में, भगवान लेके आए हैं, स्वयं भगवान आपके लिए ये कनेक्शन लेके आए हैं। बहुत डीप कनेक्शन आप फील करते हैं किसी के साथ। ओके, शायद इस कनेक्शन का, इस रीडिंग से कुछ डायरेक्ट ये जो आपका पर्सन है, ये जो कनेक्शन है, इसका कोई रिलेशन लग रहा है इसके साथ, रीडिंग के साथ। सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 6 of Wands। 6 of Wands का मतलब हो सकता है लॉट ऑफ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, रिकग्निशन आ रही है, यानी लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े एकदम से, काफ़ी लोगों की नज़र रहने वाली है आप पे, आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो सकते हो अगले 7 दिन। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है 9 of Cups, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई विश फुलफिल हो सकती है अगले 7 दिन में, ठीक है, जिसे पाके आप काफ़ी खुश फील करने वाले हो। आपकी सेंट्रल एनर्जी है मून की एनर्जी। मून है कुछ छुपा हुआ है आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको कुछ डर हो मन में, कुछ ऐसे डर हैं जो आपको भी पता नहीं है। जब आप सो रहे हो, नींद में आपको कई बार ऐसे सपने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में है, यानी इवन कॉन्शियसली आपको पता नहीं है कि आपके मन में इस किस्म का डर है या ऐसी फीलिंग्स हैं। ये सब बिल्कुल डीप रूटेड, डीप सीटेड फीलिंग्स हैं, फियर्स हैं, कुछ डर हैं, ठीक है। तो मून उन चीज़ों को बताता है जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बिल्कुल क्लैरिटी की एरिया से थोड़े दूर हैं, ठीक है। तो ये मून आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है, बीच में बिल्कुल मून की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके पास सारे आंसर्स नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया है आपका 3 of Swords। 3 of Swords के कई मायने हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हार्ट एक फील करना, दुखी होना, ये लव से कनेक्टेड हो सकता है, किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहां आप दिल से इन्वॉल्व थे और आपका दिल टूटा है, ठीक है। तो आपको वो पेन फील हो सकता है अगले 7 दिन। एक तो ये है इसका। दूसरा ये भी हो सकता है, मून के साथ आया है, कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो छुपा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आप पे आया है 7 of Cups। देखिए 7 of Cups, मून, ये दोनों पाइसियन कार्ड हैं, ठीक है। दिस इज मेजर आर्काना एंड दिस इज माइनर।
लेकिन ये दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं मुझे इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन, क्लैरिटी की कमी। ठीक है, तो वी विल क्लैरिफाई नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों, आप कुछ डे ड्रीम कर रहे हों। ये ऐसा होता है ना जैसे इंसान सपने की दुनिया में है, क्योंकि वो जो है रियलिटी से उसका जो कनेक्शन है वो कट चुका है, वो सपने की ही किसी दुनिया में है, कंफ्यूज्ड है। सो लेट्स सी, सबसे पहले ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स? Why do we have 6 of wands, 7 of wands, justice? Why do we have 9 of cups, 3 of pentacles, the devil? Why do we have the moon? Five of swords, judgment. Why do we have 3 of swords? Why do we have 3 of swords? 9 of swords, Queen of swords. Why do we have 7 of cups? 1 and 2. 7 of cups is clarified by 7 of swords and 5 of coins. Bottom of the deck, Queen of cups. कैंसेरियन एनर्जी है ये। आपकी जो पास्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। आप अपने पास्ट में, आप अपने इमोशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो, यानी आप अपने इमोशंस में बहुत डूबे हुए हो, पास्ट की एनर्जी। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स कैन टॉक अबाउट डीप लव। क्वीन ऑफ कप्स यानी हीलिंग का कार्ड है, डीप लव का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट टाइप कनेक्शन को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे काफी लव दिख रहा है। ओके, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। आपको इस हफ्ते यानी अगले 7 दिन ऐसा लग सकता है कि जैसे आपने लड़ के अपने लिए जस्टिस हासिल कर लिया है, यूनिवर्स से जस्टिस हासिल कर लिया है। आप कई लोगों के खिलाफ भी खड़े रहे। ओके, कई लोगों ने शायद, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स ये लड़ाई का कार्ड है, ये अपने आप को डिफेंड करने का कार्ड है। आपको इस हफ्ते अगले 7 दिन में कुछ ऐसा आप या तो अचीव करोगे, या तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जिससे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व हुआ है। आप जो इतना लड़े हो, जो आपने इतना फाइटिंग करी है, फाइनली आपकी लाइफ में जस्टिस आया है। बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं, आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, आपको सराहने वाले हैं, आपको एक विनर वाली फीलिंग आने वाली है। ओके, तो ये किसी भी अरेना में भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है ये। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऐसी जगह जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट है विद जस्टिस कार्ड। ठीक है, मैं बस देखना चाहती हूँ कौन सा, किस सिचुएशन में ऐसा आप फील करने वाले हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, व्हाट इज दिस? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये शायद आपके पैसे से रिलेटेड है। ओके, आपके पैसे से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में जहां आपको लगेगा कि आप फॉर्चुनेट हो गए हो। ओके, जैसे ये काल चक्र होता है, वो अब आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
कुछ आपको ऐसा फील होगा इस हफ्ते जहां आपको लगेगा कि आप जीत रहे हो, बहुत सारे लोगों की आप पे अटेंशन होगी, वो ये शायद आपके वर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओके, 9 of Cups along with 3 of Pentacles and the Devil. ओके, इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ी सेल्फिश, आप थोड़ा सेल्फिश फील करने वाले हो, यानी आप थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक होने वाले हो अगले 7 दिन, ठीक है। जो आप चाहते हो आप उसकी तरफ जाओगे। डेविल की एनर्जी क्या होती है? ऑब्सेशन की एनर्जी, किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाना। यहाँ पे डेविल विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स कोलैबोरेशन होता है, लोगों के साथ मिलके काम करना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीम वर्क में हो इन्वॉल्व, आप अपने काम को लेके काफ़ी फोकस्ड हो, काफ़ी ऑब्सेस्ड हो। आप इस सिचुएशन में अगर आप हो ऑलरेडी, तो आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, आपके वर्क से रिलेटेड है ये दोबारा। ओके, आपके वर्क से रिलेटेड ये 2 कार्ड्स जो आए हैं, शुरुआत के जो आए थे, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, ये बोलते हैं विश फुलफिलमेंट एंड लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अटेंशन कमिंग योर वे। ओके, तो वर्क से रिलेटेड आपका अच्छा रहने वाला है। अगले 7 दिन आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करोगे। आप अगर टीम वर्क में हो तो आपकी टीम कुछ अच्छा हासिल करने वाली है, काफ़ी मेहनत से आप काम करने वाले हो, काफ़ी फोकस से आप काम करने वाले हो। डेविल की एनर्जी आई है विथ 3 ऑफ कॉइन्स। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है ये है मून की एनर्जी विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका किसी कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये एक स्टोरी है 2 भाइयों की, जिसमें से एक दूसरे को धोखा दे के खुद राजा बन जाता है। उसकी वाइफ रो रही है, ओके, जिसको इसने मार दिया, अपने भाई को मार दिया, फिर ये बाद में बदला लेती है, फाइनली उसको जस्टिस मिल जाता है। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है कि ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई जहाँ पे एक जना जीत रहा है दूसरा हार रहा है, टाइप माइंड गेम्स खेलना। ऐसा हो सकता है कि जजमेंट यूजुअली ऐसा होता है, रीयूनियन हो सकता है, किसी चीज़ का ख़त्म होने के बाद दोबारा उठ के आना। ओके, ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, आपका 2 ऑफ कप्स आया है, पास्ट की एनर्जी जो दिखा रहा है, ये कनेक्शन शायद आप रीयूनाइट होने के चांसेस हों, ओके, विद द जजमेंट कार्ड। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, जहाँ आप अंधेरे में हो, तो आप रीयूनाइट तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक स्ट्रेस है, बहुत हेडेक है कि ये कैसे जाने वाला है, क्योंकि आगे कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की बहुत कमी है। ओके, तो आपका रीयूनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ विद द मून आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें जो छुपी हुई हैं, आपको अपने इंट्यूशन पे, इनर वॉइस, इनर गाइडेंस, हायर सेल्फ पे डिपेंड करना पड़ेगा। विद द मून यानी लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन, डर। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगला कार्ड आया है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिल से काम नहीं लेती, बिल्कुल लॉजिकल होती है, बहुत ही लॉजिकल, ठीक है, इंटेलिजेंट, लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनका माइंड क्लियर होता है। और ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस की एनर्जी, यानी रात को नींद ना आना, स्ट्रेस लेना। मुझे देखना ये है क्या, सिचुएशन क्या है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई यूजिंग दिस। या फिर ये ऐसी सिचुएशन है जहां आपका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया है और आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, स्ट्रेस जा नहीं रहा,
ओके, व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये किसी कनेक्शन को लेके आप इतना स्ट्रेस्ड हो। ओके, विद 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन था जहां पे आपने अपने आप को बहुत रोक के रखा, आपने कहते हैं ना, अपने इनर डीमंस, अंदर के जो राक्षस को रोक के रखा कि मुझे यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, इस कनेक्शन के चक्कर में हो सकता है कि आपका दिल पास्ट में टूटा हो या अभी भी टूटे जा रहा है। यानी ये कनेक्शन आपको खुश तो करता है क्योंकि ये इमोशनली आपको बहुत फुलफिल करता है, लेकिन हो सकता है कि ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जैसे थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन, जहां आपको रात को नींद नहीं आ रही। ठीक है, और आपको इसमें लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, लेकिन आप लॉजिकली शायद सोच नहीं पा रहे क्योंकि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो। ओके, बहुत सारी माइंड की एनर्जी आ रही है इधर। आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा लॉजिकली यहाँ सोचना चाहिए, वरना आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। रात को आपकी नींदें नहीं अच्छी हो पा रही, आप सो नहीं पा रहे, रिलैक्स नहीं कर पा रहे। ये किसी कनेक्शन से रिलेटेड है। 2 ऑफ कप्स, जो पास्ट में भी आपका 2 ऑफ कप्स आया था। ओके, सो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप शायद बहुत ट्राई करोगे अपने लॉजिकल माइंड का यूज करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में लॉजिकली नहीं सोचोगे तो आप इस सिचुएशन में आओगे, स्ट्रेस लोगे। ओके, आपका लास्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, which is clarified by 5 of Pentacles and 7 of Swords। देखिए, जैसे मैंने बताया था, यहाँ काफ़ी आप थोड़े ग्राउंडेड, जैसे कहते हैं ना, कम है आप में ग्राउंडेडनेस अगले 7 दिन, क्योंकि ये जो कुछ कार्ड्स आए हैं जैसे मून, ये सब रिलेटेड हैं आपके इमोशन से रिलेटेड, या आपके काम से रिलेटेड नहीं है, ये सब इमोशन से रिलेटेड कार्ड्स हैं। यहाँ पे भी जैसे डिल्यूजनल फील करना कि आप सच्चाई से दूर हो, किसी सपने की दुनिया में, डिल्यूजनल। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड, ये है लैक का कार्ड, अकेला पड़ गए ऐसा फील करना। ओके, तो लेट मी टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस ऑल्सो। ये क्यों, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बाकी ये कार्ड्स हटा रही हूँ। Why do we have 7 of cups clarified by 7 of swords and 5 of coins? Why? The Empress, bottom of the deck, 8 of wands, the Empress, ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को ग्रो करना, आप चाहते हो कि सिचुएशन ग्रो करे, आगे बढ़े। ओके, अबंडेंट आप अपनी लाइफ में से अबंडेंस चाहते हो, बहुत सारी चीजें चाहते हो सकता है आपके बहुत बड़े गोल्स हो। ये 7 ऑफ कप्स कई बार होता है कि बहुत बड़े ड्रीम्स जो हम डिजायर करते हैं, उस बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स। ठीक है, तो आपके जो वो गोल है वो बहुत ज्यादा है शायद। विद एम्प्रेस ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अबंडेंस चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी, जैसे कहते हैं ना, सच्चाई से थोड़ी दूर चल रही है आपकी लाइफ। यू आर इन सम डिल्यूजनल लैंड। ठीक है, ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि
या तो पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग करी है और आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, रियलिटी में, सच्चाई में। तो अब आप सपने की दुनिया में ही हो, थोड़ा सच्चाई से कट ऑफ हो रखे हो। ये इसलिए क्योंकि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में आप अपने आप को सच्चाई से कनेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अगर सच्चाई देख रहे हो तो सच्चाई बिल्कुल भद्दी लग रही है आपको। तो आप सोच रहे हो मैं इससे अच्छा है अपने सपने की दुनिया में ही रहूं, क्योंकि जैसी मैं सच्चाई देखती हूँ वैसी या देखता हूँ, मुझे लगता है कि देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हर किसी चीज़ की कमी है और यहाँ सब बाकी लोग चालाक हैं और सही नहीं है। ओके, मेरा पास्ट सही नहीं है, मुझे तो यहाँ जाना है, एम्प्रेस बनना है, ओके, एम्पावर्ड बनना है, बड़ा बनना है, ब्यूटीफुल, खुश रहना है, अबंडेंट रहना है। लेकिन सच्चाई ये चल रही है। तो आप थोड़ा ड्रीम वर्ल्ड में हो, थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट में हो, ओके। ये हो सकती है कि आप कुछ चाहते हो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ को एक सर्टन तरीके से ले जाना चाहते हो, लेकिन वो किसी और ढंग से जा रही है। तो इस वजह से आप थोड़ा अपने आप को सच्चाई से कट ऑफ करके एक सपने की दुनिया में थोड़ा रहने की कोशिश कर रहे हो, ओके। लेट्स सी ओवरऑल क्या रहने वाला है आपका। ओवरऑल क्या थीम रहने वाला अगले 7 दिन फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड स्ट्रेंथ। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हो कि आप स्ट्रेस ना लो, एंड विद स्ट्रेंथ आप अपनी इनर एनर्जी, इनर पावर डालोगे, पूरी कोशिश करोगे कि आप ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन से निकलो, ओके। So why do we have 9 of swords in reverse? Why do we have 9 of swords in reverse? Five of swords, 10 of pentacles, 6 of cups. Okay. 9 of swords in reverse with 10 of pentacles. ये आपकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अपनी फैमिली लाइफ में आप चाहते नहीं हो स्ट्रेस लेना, आप चाहते हो अच्छी चले, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करोगे कि ऐसा ना हो कि आपकी नींदें उड़ रही हैं रात को, आप सो नहीं पा रहे। आप अपने बस में जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हो, अपनी फैमिली लाइफ को, और उसे आगे ले जाना चाहते हो, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। देखिए पास्ट में से आप कोई पास्ट का आपका कनेक्शन वापस आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ये वही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जहाँ माइंड गेम्स खेले जाते हैं, जहाँ पे एक जना जीत रहा है दूसरा हार रहा है। तो कोई आपके साथ रीयूनाइट करने वाला है, ठीक है। बहुत मुझे यहाँ थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन लग रही है, ठीक है ना। तो आपकी ओवरऑल थीम ये रहने वाली है कि आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, स्पेशली अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में। ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन आके आपकी लाइफ को थोड़ा डामाडोल करने की कोशिश करे, ठीक है। सो रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं। लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द मून, कैंसर, पाइसिस कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ मिल के कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ मिल के कुछ करना चाहते हैं। Why do we have 3 of Pentacles? Queen of Cups, Cancerian energy. Why do we have 3 of Pentacles? Knight of Swords,
Why do we have Three of Pentacles? The Moon card, Cancer, Pisces, heavy water sign, bottom of the deck, King of Swords. पास्ट में या तो आपने या इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, ठीक है ना। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कोई आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान आपसे बात करने वाला है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, या आपके साथ मिल के कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून, इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए बहुत डीप हैं, डीप डीप रियली डीप, ओके, बहुत ज़्यादा लव है इधर विद क्वीन ऑफ कप्स एंड मून, यानी बहुत डीप इमोशंस, आपको पता भी नहीं है शायद कितना ये डीपली आपकी तरफ फील करते हैं, आपके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं मिलके, ओके। सो लेट्स टेक सम मैसेजेस फ्रॉम रोमांस एंजल। 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर। फ्लर्ट, मेक द एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। कोई इंसान है आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, हो सकता है आपका इनके साथ कनेक्शन था, ब्रेकअप, कुछ तो पंगा हुआ है, ये वापस लाना चाहते हैं इसको। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ये पास्ट की एनर्जी है। एक्सप्रेस योर लव, ये सब पास्ट की एनर्जी है, ओके। सो ये कोई इंसान चाहता है कि आप इनके कनेक्शन को चांस दें एक और ये एफर्ट देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, टाइम देना चाहते हैं आपको, ओके। आपके साथ लाइट रखना चाहते हैं, कनेक्शन को फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।